नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार के अंदर एक ऐसा पोस्टर लगाया गया है जिसने बवाल मचा दिया है और ये पोस्टर बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। दरअसल इस पोस्टर को सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, जिसमें लिखा गया है मेरा बाप चोर है, यानी मुझे वोट दीजिए। ये बताया गया है कि कैसे लालू यादव का चारा घोटाला सामने आया था और लालू यादव ने चारा घोटाला किया था, उसको लेकर ही ये पोस्टर लगाया गया है और लिखा गया है मेरा बाप चारा चोर, मुझे वोट दो। अब इस पोस्टर को लेकर बिहार में राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया है। जहां बीजेपी इस पोस्टर को अलग अलग जगह पर बिहार के अंदर लगा रही है, तो आरजेडी की तरफ से पलटवार किया गया है और ये कहा गया है कि आखिर क्यों बिहार के अंदर ऐसे पोस्टर बीजेपी की तरफ से लगाए गए। जब बीजेपी के घोटाले सामने आते हैं तो बीजेपी खास तौर पर उन घोटालों को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन इस घोटाले को लेकर सिर्फ झूठ परोसने की कोशिश बीजेपी कर रही है। फिलहाल अभी वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है, क्योंकि तकरीबन सुबह 11 बजे ये पोस्टर जारी किया गया था और उसके बाद अभी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा जा रहा है कि आरजेडी करेगी और उसमें बताएगी कि आखिर बीजेपी की तरफ से कितनी नाकामियां रही हैं बिहार के अंदर। और आरजेडी इस पोस्टर को लेकर खास तौर पर आग बबूला भी है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे बिहार के अंदर सिवान में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खास तौर पर अंबेडकर का मुद्दा भी उठाया गया था और लालू यादव पर तंज कसा गया था, जिसके बाद बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद अगले ही दिन इस पोस्टर को जारी कर दिया और बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी ये पोस्टर लगाया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से चारा घोटाला सामने आया था और लालू यादव ने किस तरीके से पैसों को अपनी जेब में डालने की कोशिश की है। हालांकि अगर बता दें कि इस वक्त जो कड़ा मुकाबला है वो आरजेडी और एनडीए के बीच ही है और ये कहा जा रहा है कि आरजेडी और एनडीए में इस वक्त चुनावी मौसम में जो वार पलटवार चल रहा है वो इसलिए ही चल रहा है कि जनता समझे कि आखिर आगे आने वाले समय में कौन जनता के लिए सही और एक दूसरे की नाकामियां बताने की कोशिश इस वक्त बखूबी बिहार के अंदर की जा रही है। 10 नवंबर में बिहार के अंदर चुनाव होना है और तमाम पार्टियां चुनावी मौसम में चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है और इस वक्त खास तौर पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी आरजेडी पर हमलावर है और बीजेपी ये बखूबी जानती है कि किस तरीके से लालू यादव के चारा घोटालों को अगर सामने रखा जाएगा तो जनता ये समझेगी कि कितनी कमियां आरजेडी के अंदर हमेशा से रही हैं और आरजेडी ने लोगों का विकास करने का काम बिल्कुल भी नहीं किया है और यही बीजेपी बताना चाहती है, क्योंकि पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी जारी किया था और उसमें किस तरीके से दिखाया गया था कि बिहार के अंदर जंगल राज लाने का काम लालू यादव की तरफ से किया गया और पूरे तकरीबन 58 सेकंड का वो वीडियो था जिसमें खास तौर पर दिखाया गया था कि कितनी हत्याएं लालू राज में बिहार के अंदर हुई थी और तो और दलितों की हत्या किस तरीके से की गई थी लालू राज में, उसको भी बताया गया था, उसका आंकड़ा भी दिखाया गया था। यानी पूरी तरीके से बताने और जताने की कोशिश की जा रही है कि आरजेडी जब तक बिहार के अंदर रही, जब तक बिहार को गर्त में ले जाया गया और बिहार का सत्यानाश किया गया और यही बात पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से सम्राट चौधरी की तरफ से भी की गई थी। खैर, अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी लगातार और बार बार आरजेडी पर हमला इसलिए ही कर रही है ताकि आरजेडी की पिछली सरकार में जिस तरीके से नाकामियां रही हैं वो लोगों तक पहुंचाया जाए और बताया जाए कि किस तरीके से आरजेडी ने बिहार में वो काम नहीं किए जो जनता चाहती थी, लेकिन वो काम अब बीजेपी कर रही है और आप बीजेपी पर विश्वास करिए, आगे आने वाले समय में बीजेपी और भी आपको विकास करके दिखाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो हम बेहतर काम करेंगे और बार बार वो गिनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो 17 महीने का कार्यकाल था किस तरीके से उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया है और जब उनकी सरकार खासतौर पर रही है तो किस तरीके से सरकार में उन्होंने विकास बिहार के अंदर किया है। दरअसल इस वक्त बीजेपी मुद्दा विकास का बिहार के अंदर लेकर आई है और बता रही है कि विकास किया है, विकास करेंगे, लेकिन आरजेडी के पास शायद अभी कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की नाकामी को गिनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जरूर बता रहे हैं कि लालू यादव की जब सरकार रही थी तो कितना हमने काम किया था, लेकिन अब आरजेडी के पास क्या कोई नया विजन है आगे आने वाले समय के लिए जो वो जनता को बता पाए कि अगर सरकार में आएगी तो क्या करेगी? शायद नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर ये कहा जा रहा था कि 11 जून के बाद लगातार वो बैठकें करेंगे, लेकिन कोई भी बैठक अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि हम देख रहे हैं कि
आरजेडी के अंदर जो अध्यक्ष पद के चुनाव हैं उसको लेकर ही मारामारी हो रही है और तेजस्वी के नाम पर दो गुट बन गए हैं जो कि आरजेडी खेमे में काफी हलचल मचा रहे हैं। और अगर आरजेडी के अंदर ऐसा ही देखने को मिलता रहा तो इस चुनावी मौसम में आरजेडी को नुकसान होना तय है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी उठाएगी, क्योंकि कोई भी छोटे से छोटा मुद्दा जिस तरीके से सामने आ रहा है उसको बीजेपी बखूबी उठा रही है। आपने देखा था कि किस तरीके से लालू यादव के 78वें जन्मदिन पर जब अंबेडकर की मूर्ति उनके चरणों पे रखी गई थी तो ये मुद्दा बीजेपी ने बखूबी उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने मंच से बताया कि कैसे अंबेडकर का अपमान लालू यादव करना जानते हैं, लेकिन बीजेपी दलितों का सम्मान करना जानती है। और तुरंत ही बीजेपी की तरफ से आंकड़ा भी जारी किया गया और बताया गया कि लालू राज में कितने दलितों की हत्या की गई और 400 से 500 का आंकड़ा ये सामने रखा गया था ताकि ये बताया जा सके कि दलितों की बात जो करती है आरजेडी वो सिर्फ दिखावा मात्र है, ये बीजेपी बताने की कोशिश कर रही थी। और बीजेपी ने सिर्फ आरजेडी पर ही हमला नहीं बोला, कांग्रेस पर भी हमला बोला, क्योंकि पिछले दिनों राहुल गांधी फूले फिल्म देखकर आ चुके थे बिहार में और बताने की कोशिश की थी कि दलितों के साथ वो हमेशा से रहे हैं, आगे आने वाले समय में भी दलितों का मुद्दा उठाया जाएगा। ये बात भी दरअसल राहुल गांधी की तरफ से की गई थी और इसलिए बीजेपी ने कटाक्ष राहुल गांधी पे भी किया और कांग्रेस पे भी किया कि सिर्फ और सिर्फ फिल्म देखने से कुछ नहीं हो जाता, दलितों के लिए काम करना पड़ता है, जो कि बीजेपी ने काम किया है। और यही बात आरजेडी के लिए बीजेपी कह रही है और आगे आने वाले समय में इस मुद्दे को और भी बीजेपी उठाएगी और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी घर घर तक इस बात को पहुंचाएगी कि किस तरीके से लालू यादव ने अपमान किया है अंबेडकर साहब का। और अब जब ये पोस्टर सामने आ गया है तो इस पोस्टर के जरिए चारा घोटाले का भी जिक्र हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से लोगों का पैसा आरजेडी ने अपनी जेब में डालने की कोशिश की है और लालू यादव ने किस तरीके से बिहार को गर्त में डाल दिया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं साफ तौर पर इससे पता लग जाएगा, क्योंकि लालू यादव की जो कार्टून के तौर पर तस्वीर रखी गई है उसमें किस तरीके से चारा खाते हुए लालू यादव नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव भी लालटेन लेकर खड़े हैं और लिखा गया है कि मेरा बाप चारा चोर है तो आप मुझे वोट दीजिए। और इस पोस्टर को लेकर जब बवाल हो रहा है तो इसका असर आपको कई दिनों तक देखने को मिलेगा, क्योंकि नवंबर तक इसका असर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मुद्दा अभी और भी छाने वाला है और इस मुद्दे को और भी भुनाने वाली है बीजेपी, क्योंकि चारा घोटाले को लेकर इससे पहले भी हमने देखा है कि कितनी बातें बीजेपी की तरफ से कही गई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई हैं और शाम को ये कहा जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और होगी बीजेपी की तरफ से जब चारा घोटाले को लेकर बखूबी बताया जाएगा कि आखिर चारा घोटाले में क्या था, कितने पैसे का गबन हुआ था, लालू प्रसाद यादव क्यों जेल गए थे। और इसी तरीके की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो बीजेपी ये जताने की जरूर कोशिश करेगी कि आरजेडी के राज्य में किस तरीके से चारा घोटाला हुआ था, आरजेडी के राज्य में किस तरीके से लोगों के पैसे का गबन किया गया था, आरजेडी के राज्य में किस तरीके से बिहार के अंदर जंगल राज था, और यही बार बार बताने की कोशिश बीजेपी कर रही है। हालांकि अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने जब इस पोस्टर को लेकर पलटवार किया है तो बताया है कि किस तरीके से नीतीश कुमार बिहार के अंदर सिर्फ पलटी मारते हैं लेकिन बिहार के अंदर कोई काम नहीं करते हैं, ये आरजेडी की तरफ से कहा गया है। और तेजस्वी यादव भी जब मीडिया के सामने आए तो तेजस्वी यादव की तरफ से भी ये कहा गया कि बीजेपी सिर्फ ऐसी भाषा का इस्तेमाल ही कर सकती है, बीजेपी की तरफ से सिर्फ जो इस्तेमाल किया गया है शब्द का कि मेरा बाप चारा चोर है, ये बिल्कुल गलत है और ऐसी भाषा का इस्तेमाल बीजेपी को नहीं करना चाहिए। ये दरअसल आरजेडी की तरफ से कहा गया और आरजेडी ये कह रही है कि बीजेपी हमेशा से लालू यादव के लिए गालियों का इस्तेमाल करती रही है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती रही है, लेकिन जनता देख रही है कि सिर्फ गाली देने से काम नहीं चलेगा, आपको काम करना होगा। फिलहाल अभी ऐसे पोस्टर आपको और भी देखने को मिलेंगे, आपको कई ऐसी शब्दावली देखने को मिलेगी जो कहीं ना कहीं आपको पचे भी ना, लेकिन आगे आने वाले समय में बिहार के अंदर चुनाव हैं और चुनावी मौसम में ऐसी तस्वीरें अभी बखूबी और आएंगी जो कैपिटल टीवी आपको जरूर दिखाएगा। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।